हरियाणा का नामकरण, ये जो टॉपिक हमारा है बिल्कुल स्टार्टिंग का हरियाणा जीके का, हरियाणा का नामकरण। इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा जो प्रदेश है, हरियाणा का नाम है, इसका नाम हरियाणा क्यों पड़ा, इसको हरियाणा क्यों कहा जाता है, इसे हरियाणा कब से कहा जाता है, कब से ये नाम पड़ा, इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हरियाणा का नामकरण। सबसे पहले हमने देखा कि हरियाणा का प्राचीन नाम, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त का मतलब है ईश्वर का क्षेत्र, ईश्वर का स्थान। वहीं पर मैं अर्थ की बात करूं, जो हरियाणा हमारा देश है, प्रदेश है, हरियाणा का अर्थ, इसका अर्थ है हरि आयन। हरि आयन, हरि आयन, जिसका अर्थ है ईश्वर का निवास। ईश्वर का निवास, ये दो बातें हमने कर ली थी। प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त, हरियाणा का अर्थ है हरि आयन, मतलब हरि का आना, ऐसा स्थान जहां पे हरि स्वयं आए थे, भगवान स्वयं आए थे, जिन्होंने यहीं पे आके सृष्टि की रचना की थी, वो जगह है हमारी कुरुक्षेत्र। अब ये कुरुक्षेत्र जो हमारा है हरियाणा के अंदर है। अब मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का वर्तमान में एक जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 1530 किलोमीटर। लेकिन कुरुक्षेत्र ये कुरुक्षेत्र नहीं है। जो पहले प्राचीन काल में जो कुरुक्षेत्र था, उसके अंदर पूरा हरियाणा सम्मिलित था, उसके अंदर पंजाब सम्मिलित था, उसके अंदर हिमाचल का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दायरा उसके अंदर सम्मिलित था। वो पूरा प्रदेश हरियाणा कहलाता था, वो पूरा प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाता था। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान। अगला क्वेश्चन लिखें, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणम शब्द से हुई है। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणम शब्द से हुई है। हरि का अर्थ है घोड़े, हरि का अर्थ है घोड़े, तथा यानम का अर्थ है सवारी। हरि का अर्थ है घोड़े तथा यानम का अर्थ है सवारी। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ घोड़ों की सवारी, घोड़ों की सवारी वाला क्षेत्र, घोड़ों की सवारी वाला क्षेत्र। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ घोड़ों की सवारी वाला क्षेत्र। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, सबकी मान्यता अलग अलग है, सबकी धारणा अलग अलग है। किसी ने रीजन कुछ दिया है, किसी ने अपना कारण कुछ बताया है कि हरियाणा का नाम हरियाणा इस वजह से पड़ा है, हरियाणा का नाम हरियाणा इस वजह से पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों का मानना यह है कि जो हरियाणा नाम है वो हरियाणम शब्द से बना है। हरि का मतलब होता है घोड़े, यानम का मतलब होता है सवारी। इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ हरियाणा शब्द का कि घोड़ों की सवारी वाला प्रदेश। यहाँ पे कुछों की मान्यता ये थी कि हरियाणा का अर्थ है हरि आयन, ऐसी जगह पे जहां पे भगवान स्वयं आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्याना व अहिराना शब्द से हुई है। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्याना व अहिराना शब्द से हुई है, या कह सकते हैं हम लोग अपभ्रंश हुआ है इन शब्दों का, इसलिए हरियाणा नाम बना है। ठीक है, देखो भाई, हरियाणा, आर्याना, आर्याना, हरियाणा, अहिराना, हरियाणा, मिलते जुलते नाम है, आर्याना, अहिराना। अब जैसे हमने पहला नाम इसका देखा आर्याना, आप लोगों ने वैदिक सभ्यता में पढ़ा होगा, आर्यों का प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा।
आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, तो वो आर्य घोड़े की सवारी करते थे। उन्हीं के नाम पर ये बात मानी जाती है हरियाणा अथवा घोड़ों की सवारी वाला क्षेत्र। घोड़ों की सवारी आर्य करते थे और इसी क्षेत्र को इसलिए बोलते थे आर्याना, मतलब आर्यों के आने वाला क्षेत्र। आर्य सबसे पहले कुरुक्षेत्र में आए थे, इस स्थान पर उन्होंने अपना रहन सहन शुरू किया था, यहीं पे उन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरू की। ठीक है, उन्हीं की मान्यताओं के अनुसार आर्य ही कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते थे। आर्यों के अनुसार ही इस प्रदेश में भगवान ने निवास किया था, भगवान स्वयं आए। ठीक है, कईयों की मान्यता यह है कि आर्याना और अहिराना का अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन लिखे भाई। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे, वह हरना मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे व हरना मिलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों HSSC 2021 के अंदर। HSSC 2021 के अंदर ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, रज हरियाणे। सबका कारण होता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि आर्यों के संबंधित उसका कारण है, वो लोग घोड़े की सवारी करते थे, इसलिए हरियाणम कहा जाता था। परमात्मा स्वयं आए हैं, इसलिए हरियायन हरियाणा कहा जाता है। अब ये नाम इसका रज हरियाणे व हरना ऋग्वेद के अंदर मिला है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। वैदिक सभ्यता का जो पहला कालखंड है उसको ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उसके अंदर हरियाणा प्रदेश का जिक्र मिलता है, तो हरियाणा प्रदेश के लिए रज हरियाणे शब्द का प्रयोग किया गया है। रज हरियाणे, इसका मतलब ये है रज हरियाणे। रज का मतलब राजी, खुशहाल, खुश मिजाज। जैसे हरियाणा के इंसान होते हैं, सबको पता है हरियाणा विश्व प्रसिद्ध है खुश मिजाजी के तौर पर। हरियाणा के लोग मजाकिया होते हैं, हरियाणा के लोग खुशहाल होते हैं, मजाक करने से कभी भी चूकते नहीं है, कुछ भी बात हो। इसलिए ये आज से नहीं है, ये हमारे खून में ही है, ये चीजें ये शुरू से, ये प्राचीन काल से ही है। यहाँ के लोग राजी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। रज हरियाणा हरना, ठीक है। हरना का मतलब क्या होया करे, हरना मतलब हर ना, हर लेना, हर लेना। हर लेना का मतलब होता है लूट लेना, ठीक है। कई विद्वानों के अनुसार यह मान्यता है कि हरियाणा के अंदर पहले जंगल होते थे, यह क्षेत्र पूरा जंगली क्षेत्र था। उस क्षेत्र के अंदर लुटेरे बैठे रहते थे, लुटेरे डाकू रहते थे, और आने जाने वाले यात्रियों को वो लोग लूट लेते थे, इसलिए उनका सामान हर लेते थे, इसलिए क्षेत्र का नाम पड़ा हरना, हरना क्षेत्र, ठीक है। आगे बात समझ लो। ऋग्वेद में हरियाणा के कई कई किताबों में आप लोग पढ़ोगे तो आपको मात्र यही नाम मिलेगा कि रज हरियाणे, लेकिन दो नाम मिले हैं ऋग्वेद में, रज हरियाणे और हरना। क्यों नाम पड़े पता चल गया। अगला क्वेश्चन लिखे भाई। लिखे कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा को बर्मा की उत्तरवेदी तथा ब्रह्मोपदेश देश कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा को बर्मा की उत्तरवेदी तथा ब्रह्मोपदेश का प्रदेश कहा जाता है। ये वही बात है जो हमने पहले कर चुके हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले सुनी थी आप लोगों ने, बर्मा की उत्तरवेदी मतलब ऐसी जगह जहां पे भगवान ब्रह्मा स्वयं आए थे, जिन्होंने यहाँ पे सृष्टि की रचना की थी, जिन्होंने यहाँ पे वेदों की भी रचना की थी। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं, 4 मुखों से उन्होंने चारों वेदों की स्थापना करी थी, जिनको संग्रहित लिखने का काम किया था महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है।
आप लोग वेदों के रचयिता पढ़ोगे तो वेदों के रचयिता नहीं, वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है महर्षि वेद व्यास को। संकलनकर्ता मतलब जिन्होंने उनको संग्रह किया। रचना उनकी की थी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से, चारों वेदों की। ब्रह्मोपदेश जहां पे भगवान ब्रह्मा ने उपदेश दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे। हरियाणा की वैदिक भूमि को, हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता, हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। पालना जिसके अंदर एक नवजात बच्चे को रखा जाता है, उसके अंदर झुलाया जाता है, उसके अंदर उसका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, जहां से नवजात बच्चा रखा जाता है, नवजात बच्चा जो भाई जन्म लेता है। तो भारत की जो हिंदुओं की सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता है, उस सभ्यता का पालना हरियाणा की भूमि को कहा जाता है। कि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस सभ्यता का जन्म हरियाणा की धरती से हुआ है। भूमि कौन सी? वैदिक भूमि। वैदिक भूमि कौन सी? जहां वैदिक सभ्यता जन्मी, जहां वेदों की रचना हुई, जहां वैदिक सभ्यता फली फूली, वो भूमि, इसी को कहा जाता है पूरी संस्कृति का जन्मदाता। ठीक है, आगे बात समझ में आता है। साथ के साथ एक भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो भाई पूछते रहे साथ के साथ। किसी भी बच्चे का, लड़के का, लड़की का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछते रहे। ठीक है, आगे बात समझ में आता है। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मवर्त था। हरि आयन का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या मिलता है? रज हरियाणे। और दूसरा अरना। हरियाणम का अर्थ क्या होता है? घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी कौन करते थे? आर्य करते थे। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा को ब्रह्मा की चतुर्वेदी ब्रह्मोपदेश का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखे भाई। महाभारत काल में, महाभारत काल में प्रदेश का नाम बहुधान्य मिलता है। महाभारत काल में प्रदेश का नाम बहुधान्य मिलता है। महाभारत काल में प्रदेश का नाम क्या मिला है? बहुधान्य। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज या समृद्ध क्षेत्र, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज या समृद्ध क्षेत्र। एक क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर कि हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मवर्त। पेपर क्वेश्चन में आ लिया। दूसरा क्वेश्चन पेपर में आ लिया, हरि आयन का अर्थ क्या होता है? परमात्मा का निवास, ईश्वर का निवास। तीसरा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया, ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम क्या मिला है? रज हरियाणे। और चौथा क्वेश्चन ये आ लिया पेपर के अंदर, महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या मिला? क्या नाम मिला था? बहुधान्य। इसका अर्थ होया बहुत सारा अनाज। अनाज के होया फसल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चने। जो घने घनाए अनाज, मतलब जड़ घनाए अनाज उपजदा हो उसी जगह। अनाज घना होगा तो उड़ेगा भाई, ब्यों ठाडा पाओगा, है कि नहीं? तो वो समृद्ध क्षेत्र पाओगा। जिनका अनाज ज्यादा होगा तो उनके पीछे भी ज्यादा पाओगे। इसका मतलब ये ऐसा है कि बहुत सारा अनाज अथवा समृद्ध क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे भाई। कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार हरित आरण्य के होने के कारण
कुछ विद्वानों के अनुसार हरित अरण्यक होने के कारण प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार हरित अरण्यक होने के कारण प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। हरित अरण्यक, हरित अरण्यक, अरण्य क्या होता है? अरण्यक का मतलब होता है जंगल, वन, कानन, विपिन। अरण्यक का मतलब होता है जंगल भाई, और इसका मतलब है हरा। कई विद्वानों की मान्यता यह है कि वह हरा जंगल होया करता, हरियाली ज्यादा होती थी, पेड़ पौधे ज्यादा होते थे, इस वजह से क्षेत्र का नाम पड़ा हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, हरियाली का क्षेत्र, हरे जंगलों का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन लिखे भाई, छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र का नाम, छठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र का नाम श्रीकंठ जनपद, छठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र का नाम श्रीकंठ जनपद मिलता है। छठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र का नाम श्रीकंठ जनपद मिलता है, ठीक है। छठी में भी और सातवीं में भी श्रीकंठ जनपद, यो नाम मिला है भाई श्रीकंठ जनपद। जनपद का मतलब होया अगर प्रदेश। आप लोग जब आर्यों की सभ्यता पढ़ोगे, वैदिक सभ्यता पढ़ के देखना, उसके अंदर आर्यों की इकाइयां बटी हुई थी 5 भागों में। आर्यों की इकाइयां कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। जन का बड़ा है प्रदेश बना जनपद, जनपद का बड़ा वो बना महाजनपद, ठीक है। तो जनपद का मतलब प्रदेश, इसका नाम था श्रीकंठ। कुरुक्षेत्र जिसमें हमारा पूरा हरियाणा सम्मिलित था, कुरुक्षेत्र का नाम श्रीकंठ जनपद मिलता है छठी और सातवीं शताब्दी में। किसके अनुसार? अरसचरित के अनुसार। अरसचरित पुस्तक है जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी भाई, बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनकी पुस्तक में हरियाणा कुरुक्षेत्र का नाम मिलता है श्रीकंठ जनपद। 2018 ग्रुप डी के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, छठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे भाई, 9वीं सदी में, 9वीं सदी में, 9वीं सदी में प्रदेश का नाम, 9वीं सदी में प्रदेश का नाम अरियाल मिलता है। 9वीं सदी में प्रदेश का नाम अरियाल मिलता है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले इसका नाम था ब्रह्मट, उसके बाद इसका नाम देखा हमने हरियाण, हरियायन, उसके बाद हरियाणम, उसके बाद रज हरियाणे, उसके बाद हरना, उसके बाद बहुधान्य आर्याना, अहिराणा, अलग अलग नाम। उसके बाद हमने देखा था हरियाणा अरण्य के कारण छठी शताब्दी में श्रीकंठ जनपद। अब 9वीं सदी की बात वो करने लग रहा है, तो 9वीं सदी में हरियाणा प्रदेश का नाम अरियाल मिलता है, अरियाल। अरियाल का मतलब, अरियाल का मतलब हरी प्याज, अरियाल, हरी प्याज मतलब हरियाल का, वही तो याद रहे, हरियाल प्याज को नहीं बोल लग रहे, याद रखे तो फिर बताने को नहीं। हरियाली का मतलब है हरियाली, यहाँ पे हरियाल का मतलब है हरियाली। जो भाई हरा भरा क्षेत्र होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जहां पे हरियाली होती है, इस वजह से इसको हरियाल कहा जाने लगा। जो चीज पता हो ना, पूछते ही फटाफट आंसर कर दिया, ठीक है। किसी ने आल प्याज लेगा तो नहीं जानी है, कदे घर क्या ने कह रखी आज आल प्याज ले आई चटनी करांगे उसे की, ठीक है, घने महंगे हो रहे हैं।
आल 50-60 रुपये किलो है भाई मंडी में। क्या है? ले जाओ जी, ले जाऊंगा भाई। अरे तो छुट्टी हो लिया पहले है भाई, मेरे लिए तो छुप जाएगी, तुम धार ले देख लियो। हाँ भाई, मेरे लिए दिक्कत को नहीं, धार ली दिक्कत है। मन तो छुकी छाकी तैयार मिलेगी, दिक्कत है धारा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे भाई। 10वीं सदी में 10वीं सदी में महापुराण ग्रंथ में 10वीं सदी में महापुराण ग्रंथ में प्रदेश का नाम 10वीं सदी में महापुराण ग्रंथ में प्रदेश का नाम हरियाणा मिलता है। प्रदेश का नाम हरियाणा मिलता है। हरियाणा। अब अलग अलग नाम है, अलग अलग इनकी रीजन है, किसी की मान्यता की में है, किसी की मान्यता की में है। 10वीं सदी में एक महापुराण ग्रंथ लिखा गया, उसमें हरियाणा प्रदेश का नाम हरियाणा मिला। लिखे महापुराण ग्रंथ के लेखक, महापुराण ग्रंथ के लेखक पुष्पदंत है। महापुराण ग्रंथ के लेखक पुष्पदंत है। पुष्पदंत है। अगला क्वेश्चन लिखे, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर के ग्रंथ अखंड प्रकाश में, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर के ग्रंथ अखंड प्रकाश में प्रदेश का नाम हरियाणा ए मिला है। प्रदेश का नाम हरियाणा ए मिला है। हरियाणा ए मिला है। एक ग्रंथ था महापुराण, उसमें नाम मिला है हरियाणा। हरियाणा एक ग्रंथ है अखंड प्रकाश धरणीधर का, उसमें नाम मिला इसका हरियाणा ए। अलग अलग नाम मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे, राजस्थान के बिजोलिया शिलालेख में, राजस्थान के बिजोलिया शिलालेख में प्रदेश का नाम हरिबाणक मिलता है। राजस्थान के बिजोलिया शिलालेख में प्रदेश का नाम हरिबाणक मिलता है। हरिबाणक मिलता है। ठीक है, ये तो ग्रंथों के अंदर हमने देखा, ग्रंथों में हरियाणा का नाम मिलता है। किसी का नाम हरियाणा ए मिला, किसी का नाम हरियाणा ऊ मिला, किसी में रज हरियाणा मिला है, किसी में बहुधान्य मिला है, किसी में कुछ मिला है। यहाँ पे हमने देखा कि अभिलेखों में भी इसका नाम मिला है। एक अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख, राजस्थान में यह अभिलेख है। इस अभिलेख में हमारे प्रदेश का नाम मिला है हरिबाणक। हरिबाणक। अगला क्वेश्चन लिखे, पालम बावली, दिल्ली के पालम बावली अभिलेख में, यो अभिलेख दिल्ली से मिला है। दिल्ली के पालम बावली अभिलेख में, नाम भी इसे धरते हैं, पालम भी और बावली भी। दिल्ली के पालम बावली अभिलेख में प्रदेश का नाम हरियाणा मिलता है। हरियाणा लिख के उसका पीछे कै लगा दियो। प्रदेश का नाम हरियाणा मिलता है। कैसा के कोई सा के में। ठीक है, पालम बावली अभिलेख दिल्ली में,
एक अभिलेखार्थ से मिला है दिल्ली में, पालम बावली जगह है दिल्ली में, वहां से मिला है, इसमें नाम मिला है हरियाणा। तो देखो कितने नाम बदल लिए हैं हमने, कितने युग देखे, कितनी सदी देखी, कितने ग्रंथ देख लिए, हर एक चीज के अंदर हरियाणा का नाम अलग अलग मिला है। तो ऐसा टाइम भी आएगा कि हरियाणा का नाम भाई हरियाणा मिला है, वो टाइम अब आएगा। इतने सारे नाम हमने देख लिए। अगला क्वेश्चन लिखे भाई, 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी के उपरांत, 14वीं शताब्दी के उपरांत प्रदेश को, 14वीं शताब्दी के उपरांत प्रदेश को वर्तमान नाम हरियाणा, 14वीं शताब्दी में इसके बाद प्रदेश को वर्तमान नाम हरियाणा से जाना जाने लगा, जाना जाने लगा। ये शताब्दी आई है 14वीं सदी, जिसके अंदर भाई हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा मिलता है। इससे पहले किसी ने हरियाणु बना दिया, किसी ने हरियाणा ए बना दिया, किसी ने कुछ। 14वीं सदी में हरियाणा का नाम हरियाणा मिलता है। आज सदी कौन सी है? आज 21वीं सदी है। 14वीं सदी से लेके आज तक हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा है। इससे पहले हमने देख लिया हरियाणा का नाम कितनी बार बदला है, कितनी बार बदला है। सबसे पहले हरियाणा का नाम क्या था प्राचीन? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त नाम हरियाणा का आर्य आए थे, उन्होंने रखा था। आर्य कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते थे, ब्रह्मवर्त कहते थे, ब्रह्मवर्त वही आर्य कहते थे इसको। हरि आयन, हरि आयन का मतलब होता है परमात्मा का निवास, भगवान का आना। कुछ विद्वानों ने इसको कहा कि हरियाणा का नाम, हरियाणा पड़ा है हरियाणम शब्द से। हरियाणम इसका मतलब होता है घोड़ों की सवारी, घोड़ों की सवारी वाला क्षेत्र जो आर्य करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हमारे प्रदेश का नाम पड़ा है आर्याना और अहिराना के कारण। आर्याना और अहिराना का अपभ्रंश है। कईयों की मान्यता यह है कि जो आर्याना है वही अपभ्रंश होके हरियाणा बना है, हरियाणा। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश क्या होता है बताया हुआ पहले मैंने। अपभ्रंश हो अगर बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ बालक नहीं, बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब है अहिराना, अहिराना, अहिराना बाद में बन गया हरियाणा। जिस तरह अपना जो जिला है, अपने शहर का नाम है भिवानी, भिवानी नाम इसका भिवानी है, बोलना क्या है? ब्याणी। नाम भिवानी है, बोलना है ब्याणी। नाम भिवानी है, बोलना है भिवानी। ठीक है। जब इसका गठन होया था, भिवानी जब बसाया गया था, तो इसका नाम रखा गया था बानीग्राम, बानीग्राम। जो राजा नीमपाल सिंह थे राजपूत, इन्होंने इसको भिवानी को बसाया था। उनकी पत्नी का नाम था बानी देवी, बानी देवी या भवानी देवी भी कह देते थे। उन्हीं के नाम पर ही ग्राम बसाया, तो इसका नाम रखा गया भवानी ग्राम या बानी ग्राम। उसी बानी का कहने लगे भाई ब्यानी, अब उसी भवानी का कहने लगे भिवानी। शब्द वो था लेकिन उसका अपभ्रंश कर दिया। बानी का बन गया ब्यानी, ब्यानी का बन गया ब्याणी। पिज्जा है ब्याणी जासू, भिवानी तो भवानी था, इसका बन दिया भिवानी, भिवानी का बन गया भिवानी। लिखेंगे भिवानी, बोलेंगे भिवानी। ठीक है। बस पर लिखा रहेगा भिवानी, भिवानी। जागी कड़े, जागी ब्याणी। यो अपभ्रंश है, इसमें हम अपभ्रंश बोल रहा। तो इसी तरह कई विद्वानों की ये मान्यता है कि भाई हरियाणा शब्द पहले इसका नाम था आर्याना। ऐसा शब्द, ऐसा क्षेत्र जहां पे आर्य आए थे, आर्यों के आने वाला क्षेत्र। अपभ्रंश होते होते इसका नाम आर्याना का बना है हरियाणा। ठीक है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या मिला है भाई? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या मिला है?
रज हरियाणे के मिला है अरना। अरना का मतलब क्या होता है? हर लेना, लूट लेना। रज हरियाणे, रज का मतलब क्या याद है? राजी, खुशहाल, जमा गति, मस्त, एंडी जमा एक नंबर का। लू क्या याद रहे? कच्चे काट रहे हैं वो बोल लिया कर जिसमें कि भाई जमा अपने तो कच्चे कट रहे हैं वो। और अपना हरियाणा की खास विशेषता यह है भाई, और क्या है कि ना हो चाहे हरियाणा की विशेषता यह है, अपना हरियाणा का आदमी घना दुखी को नहीं पावे। दुखी में भी की जिंदगी में मजाक करे, मजाक भाया करे हरियाणा वाले। तो मरगत का काम हो उड़ो भी की जिंदगी में पॉइंट मारे बिना को नहीं रवे। एक बार क्या होया, एक आदमी की डेथ होगी और उसमें लेकर जा रहे अंतिम संस्कार करने खातर छड़िया पर शमशान घाटा में। तो उड़ो दो ही से और तीसरा और आ गया उन वर्गा। एक ने क्या बोलिया, वो शमशान का एरिया ऐसा है उड़ा भाई जाके आदमी थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, उसका हृदय थोड़ा द्रवित हो जाएगा। उन्हें जाके वो दूसरा तनु बोलिया, और इतनी लाकड़िया में जल जाएगा। अब दूसरा ने बोलिया, इतनी हम चाहे दो फूक ले, इतनी हम चाहे दो फूक ले। और सारे भाई वो चुपचाप सारे, क्योंकि भाई वो थोड़े से दुखी हो रहे थे, आदमी का अंतिम संस्कार करने आ रहे। हाँ तो तीसरा तो वो इशारा कर दिया, बोले इन्हें समझाने यार कड़ा आ रहे ये के बोतल ना करे थे। वो पक्ष सुन के उनकी बात है तो ले रहे इन बोलने का कौन बेरा तड़का ना देगी इन्हें। उसने नाम में कह दी, बोले इन्हें तड़का ना दे, इन बोलने का कौन बेरा। तो अपना ऐसे है भाई, कितनी की बात करा। रज हरियाणे इसका नाम नहीं हुए को नहीं, राज्य क्षेत्र है, दाऊ राज्य खुशी वाला क्षेत्र है, खुश मिजाज वाला क्षेत्र है। जो 60 साल का बुढ़ा होगा, चाहे ताई लगा लो चाहे ताऊ लगा लो, जब बुढ़ा होगा वो अस्पताल में जाना होगा दवाई लेने, लेकिन फिर भी उस पर पॉइंट मारे बिना नहीं डटा जाएगा। चैनिया में पालट के हेरनू कह दे बोले फिर बात मारे बिना को नहीं सर ईसा हो जाए है भाई, है कि नहीं। अपना यो जो क्षेत्र है ऐसा शुरू तय है, अपनी यह बात माननी पड़ेगी, अपना खून में है यह चीज। चाहे बुढ़ा लगा लो, चाहे बुढ़ी लगा लो, चाहे बच्चे लगा लो, चाहे टीचर लगा लो, चाहे चपड़ासी लगा लो, चाहे कनेक्टर लगा लो, कोई हो, सब नए बात इसी मारनी है। ठीक है, तो रज हरियाणा इसलिए इसका नाम रज हरियाणा पड़े। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। 1328 ईस्वी के अभिलेख, 1328 ईस्वी के अभिलेख में, 1328 ईस्वी के अभिलेख में प्रदेश का नाम हरियाणा उल्लेखित है। 1328 ईस्वी के अभिलेख, 1328 ईस्वी का अभिलेख तो दिल्ली से प्राप्त है भाई, जगह की बात करो तो दिल्ली का है। 1328 ईस्वी का अभिलेख, दिल्ली अभिलेख में प्रदेश का नाम हरियाणा उल्लेखित है, मतलब इस अभिलेख में हमारे राज्य का नाम हरियाणा मिलता है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद इसका नाम सारा हरियाणा ही बोला जाता है। हाँ, शताब्दी तो 14वीं होगी, 1328 साल की बात है, साल 1328। सदी की बात करा तो या सदी बोली जाएगी 14वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम हरियाणा मिलता है। ठीक है, लिखे इस अभिलेख में, इस अभिलेख में हरियाणा को, इस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। धरती पर स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, 1328 इसी अभिलेख के अंदर कहा गया है कि हरियाणा धरती पर स्वर्ग के समान है। इतना अच्छा हमारा राज्य था पहले, इतनी अच्छी यहाँ की रीति रिवाज थी, इतना अच्छा यहाँ का मौसम था, इतना अच्छा समृद्ध क्षेत्र था, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ये जो बताया गया है ये स्वर्ग के समान बताया गया है।
कब्र के समान है कि नहीं है? है। कोई रहना चाहो है कि भाई कोई नु सोचता हूं मेरा जन्म हरियाणा में नहीं होना था, मैं तो किते राजस्थान में जामना था, कोई ऐसा है? चाहे कोई कोई नु जानता हो मेरा जन्म तो केरल में होना था, उड़े है? कोई ऐसा हो भाई बिहार में होना था? कोई ना, तेरा नहीं तो तेरे बाल का बिहार का हो जाए जन्म, क्योंकि अपने लक्षणी से है, बिहार से अपना संपर्क से है ना, संपर्क से अपने है ना, हो जाएगा वही काम। देखो भाई, कल लेकर हुआ चौथ था, कल लेकर हुआ चौथ था, है कि नहीं? कईया के तो छाती पर साथ लौटते होंगे, खास करके साल में जब चांद लिगड़ा, क्योंकि चांद लिगड़े उस टाइम में लोग चांद की भी फोटो स्टेटस पर लगाने लग जाए कि चांद लिगड़ाया, के गांव में गली में रुका मार लग जा, चांद लिगड़ाया चांद लिगड़ाया, फिर छत्ता पर नजारा देखे, है कि नहीं? क्या मैं छालनी में, और वो मुंह उठाओ तो छालनी में दिखाओ हमें, बहुत सारी बात है भाई। ऐसा काम करो, ऐसा लक्ष्य प्राप्त करो, नौकरी प्राप्त करो कि थमना भी कोई छालनी में देख ले, ना तो भाई रेती छानने वाले धारण में कौन दिखो, सीधी सी बात यह है, क्या है मैं नहीं दिखोगे? नौकरी है तो तार दूर सबकी में है, ना तो कुछ भी कौन है। और किसी का बहम हो बिहार भूर के चक्कर में ना पड़ी हो रहे, खास करके पाथले छोरे ज्यादा मुंह न ठान लग रहे हैं। बिहार वाली बता दूं, ये व्यापार बना रखा है इन्हें, 2-2.5 लाख रुपये की जेब ले लिए, 2-3 दिन खातर बहु उनके बिठा दी, फिर वानू कहे मैं तो मिल के आऊंगी, फिर वह चली जाएगी आपका घर ना, फिर वह और कितने पंजाब में उसकी बुकिंग पाओगी, तो यो काम होया करे, ठीक से? तो अपने पढ़ो, पढ़ोगे उससे दिन नौकरी मिल जाएगी, उससे दिन रिश्ता वाले आ जाए घर ना भाई, उसे दिन आ जाए, ना तो भाई कोई को नहीं पूछे, ठीक है? तो ये हो गया अपना हरियाणा का नामकरण। इसके अंदर हमने देख लिया कि हरियाणा का नामकरण कैसे पड़ा, कौन सी सदी में हरियाणा का नाम हरियाणा पड़ा, कैसे इसका नाम हरियाणा बोला जाता है, कारण क्या है, किस किताब में हरियाणा का नाम क्या मिला है, किस अभिलेख में इसका नाम क्या मिला है। हरियाणा का सबसे पहला टॉपिक था, सबसे बेसिक टॉपिक है, हरियाणा का नाम ही करा है इसके अंदर हमने, ठीक है? बाकी कल करांगे भाई।